मॉर्निंग आज के ट्रिगर से शुरू करेंगे तो रेमंड आज इसकी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है 11:30 बजे, जहां पे वो रेमंड रियलिटी के लिस्टिंग को लेके अनाउंसमेंट करते हुए दिख सकते हैं। फेडरल बैंक की आज बोर्ड बैठक है जिसमें वो QIP और कर्ज के जरिए फंड जुटाने पर विचार करेंगे। और एस्टेक लाइफ साइंसेज इनके बोर्ड बैठक में राइट्स इशू के टर्म्स पर विचार होगा, तो यहाँ पर एक नजर है। साथ साथ देखें तो 3 बड़े इकोनॉमिक इवेंट्स है इंडिया के हिसाब से। इंडिया के फेडरल फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आएगा मई महीने का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आएगा मई महीने का, और साथ में RBI की मॉनेटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू की जो रिपोर्ट है वो जारी होगी। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स के हिसाब से बात करें तो फ्राइडे को 2 बड़े IPOs बंद हुए, जिसमें सबसे पहले HDB फाइनेंशियल्स का IPO अच्छा रिस्पांस मिला है। 17.6 टाइम्स टोटल IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.5 टाइम्स रहा है और NII का सब्सक्रिप्शन देखे तो 10.5 टाइम्स आता हुआ दिखा है। संभव स्टील ट्यूब्स इसका भी IPO जो है फ्राइडे को बंद हुआ था, जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन 30.3 टाइम्स रहा है, रिटेल सब्सक्रिप्शन 8.5 टाइम्स और NII का देखे तो 33 जो टाइम्स है वो सब्सक्राइब हुआ है। इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज इसका जो IPO है इसका आज लास्ट डे है। सेकेंड डे का अगर IPO सब्सक्रिप्शन बात करें तो टोटल 93% जो है वो IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन देखे तो 1.54 टाइम्स है। खबरों के हिसाब से देखें तो ज्योति CNC बड़े रिपोर्ट्स आ रही है कि आज कंपनी में लगभग 1540 करोड़ की जो ब्लॉक डील है वो संभव है, जिसमें नॉन प्रमोटर्स लगभग 6% जो हिस्सा है वो बेच सकते हैं। जो फ्लोर प्राइस तय की गई है डील के लिए वो मौजूदा जो करंट मार्केट प्राइस है उसी के Buy more with less cash. Use our pay later MTF. जो 1000 करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 800 मेगावाट्स के लगभग 6 थर्मल यूनिट सेटअप करने के लिए ये ऑर्डर है, तो यहाँ पे काफी अच्छी खबर है। अंत में देखें तो कोचिन शिपयार्ड इन्हें भी पोलिस्टल मरीन टाइम से 100 से 250 करोड़ के बीच का एक ऑर्डर मिला है, जिसे इन्हें सितंबर 2027 तक जो है वो पूरा करना होगा। ओके प्रियंका, जरा बताएं कौन सी खबरें जहां आप फोकस कर रही हैं। बिल्कुल मॉर्निंग नेहा, देखिए आज प्रेस्टीज ग्रुप अरिहंत फाउंडेशन चेन्नई की ये कंपनी है, इसके साथ एक JV कर रहा है और 3.48 एकड़ की एक जमीन खरीदने का करार करेगा। GDV वैल्यू जो इस पूरे प्रोजेक्ट की देखी जा रही है वो 1600 करोड़ से ज्यादा की है। रेल विकास निगम इस पर ध्यान रखे, ये L1 बिडर रहा है रेल के एक प्रोजेक्ट के लिए। 213 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए सबसे कम बोली कंपनी ने लगाई है। तीतागढ़ रेल सिस्टम्स इस पर भी नजर रखें। कंपनी और तीतागढ़ फायरमेंस SPA के कंसोर्शियम के साथ ऐसे ट्रेन सेट सप्लाई करने के लिए कुछ ऑर्डर मिले हैं, लगभग 12 एडिशनल। और ये पुणे के मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, 430 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। हिंद रेक्टिफायर्स, इसे भी रेलवे से 101 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इस पर नजर रखें। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पानीपत में गोदरेज प्रॉपर्टीज अब एंट्री करने वाला है। लगभग 43 एकड़ की जमीन को इन्होंने एक्वायर किया है और जो प्रोजेक्ट वैल्यू दिख रही है वो 1250 करोड़ के करीब की है। ग्रैन्यूल्स इंडिया, इन्हें एक और FDI US FDA से ऑब्जर्वेशन मिली है। 23 से 27 जून के बीच में एक जांच हुई थी, जिसके बाद फॉर्म 483 के लिए इनको एक ऑब्जर्वेशन मिली है। इसके अलावा आज जो ट्राई का जो डेटा आया, सब्सक्रिप्शन डेटा आया, उसके हिसाब से फिर से उसी तरह का ट्रेंड दिखा है कि रिलायंस और भारती एयरटेल इन्होंने जरूर सब्सक्राइबर्स थोड़े से ऐड किया है। रिलायंस ने ऑन अ मंथली बेसिस 0.5% की एडिशन किया अपने सब्सक्राइबर्स में, लगभग 27 लाख नए यूजर्स ऐड हुए इनके। भारती एयरटेल के भी 2.75 लाख यूजर्स नए ऐड हुए हैं। वोडाफोन आइडिया और MTNL दोनों ने ही यूजर्स गंवाए हैं। वोडाफोन ने लगभग फ्लैट सा ट्रेंड रहा है 0.1%, लगभग 2.74 लाख यूजर्स गंवाए हैं। MTNL के भी ऑन द लूजिंग साइड रहे हैं। तो ये कुछ न्यूज है। ओके जानवी, जरा आप बताएं आपके पास कौन कौन सी खबरें हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एक फोकस है, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स आई है जिसमें कहना है कि नायरा एनर्जी में कंपनी हिस्सा खरीदने के लिए शुरुआती बातचीत कर रही है। और उसकी कंपनी है रोसनेट, इसके साथ ये बातचीत करे, जो उनकी 49.13% स्टेक है वो खरीदने के लिए ये बातचीत उनकी जारी फिलहाल होती हुई दिख रही है। न्यूलैंड लैब्स पर एक है नजर है, क्योंकि इनके US FDA के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जांच हुई थी। तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट में जो उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उधर जांच हुई थी, जहां पे उन्होंने EIR जारी कर दिया है प्लांट के लिए। 28 अप्रैल से 2 मई तक के बीच में जो है ये US FDA की जांच चली थी। NTPC NLC इंडिया पे खबर है कि NTPC से इन्हें ऑर्डर विन हुआ है 400 मेगावाट्स प्रोजेक्ट के लिए, विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए इन्हें ये LOA मिलता हुआ दिखा है। एलेम्बिक फार्मा के लिए एक अच्छी खबर है, US FDA से इनकी दवा को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। जब दवा का जो इस्तेमाल है वो ओवेरियन कैंसर और एड्स रिलेटेड काफी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर IQVIA के हिसाब से देखें तो US में जो सालाना बिक्री है वो 250 करोड़ के इस पास निकल के आती हुई दिख रही है। रेमंड पर एक नजर है, क्योंकि रेमंड ने अपने 100 इयर्स पूरे होने पे 2.0 जो स्ट्रैटेजी है वो अनवील करी है, जिसमें टेक्सटाइल्स, एप्पल्स और गारमेंटिंग
सेगमेंट्स को जो है ये ऑर्डर विन वहां पे मिलता हुआ दिखा है। और अंत में देखें तो बल्क में एक डील है सुंदरम फास्टनर्स में, देखें तो HDFC म्यूचुअल फंड्स ने करीबन 13 लाख शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। ओके, आइए इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द वीक का।